हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RS मस्ती पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरीश यादव। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो इसका हम डाल दिए हैं। ये आपका है दिशा परीक्षण। क्या है दोस्तों? दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण दोस्तों, दिशा परीक्षण का एक वीडियो हम इससे पहले डाल चुके हैं। अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लीजिए। और हाँ, इसका एक दूसरा वीडियो है। अभी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं दोस्तों, अभी ये बता रहे हैं कि उसे कैसे लगाया जाता है, कैसे निकाला जाता है और कैसे दिशा परीक्षण का सवाल आते हैं। देखिए दोस्तों, आगे मैं आपको बताया हूँ या आप देखे होंगे तो आपको पता होगा दोस्तों। आगे आपको इसके बारे में, दिशाओं के बारे में बता चुका हूँ। दिशाओं के बारे में बता चुका हूँ। आगे आपको दिशाओं के बारे में बता चुका हूँ। इसमें क्या बताना है दोस्तों? इसके बारे में, अंश के बारे में। जैसे तो क्या दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। दक्षिणावर्त और वामावर्त। देखिए दोस्तों, दिशा दूरी में कभी कभी क्वेश्चन देता है कि पूरब, जैसे देता है दोस्तों ना, जैसे मान लीजिए देगा कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चला और वहां से वामावर्त या दक्षिणावर्त, बाएं या दाएं 45 अंश घूम गया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देता है। कैसे देता है? ऐसे क्वेश्चन देता है। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? देखिए, अगर नहीं देखें तो उसे जाकर देख लीजिए, समझ में आएगा। हाँ, ये पार्ट नंबर 2 है उसका। इसके बाद जो भी आएगा दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद जो भी आएगा उस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। अभी इससे हम लोग समझ लेते हैं जैसे कि ये होता क्या है। देखिए दोस्तों, एक वृत्त में जो एक वृत्त होता है दोस्तों, उस पे कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। कितने अंश का दोस्तों? 360 अंश का। एक वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का दोस्तों? 360 अंश का कोण बनता है। देखिए दोस्तों, 360 अंश का कोण बनता है, जो आपके सामने दर्शाया गया है। जैसे मान लीजिए, आपको पहले ये जान लीजिए कि दक्षिणावर्त और वामावर्त होता क्या है। दक्षिणावर्त या बायावर्त होता क्या है? दक्षिणावर्त मतलब दोस्तों दक्षिण की तरफ। देखिए, कोई भी कहे आप इस ऊपर से चलिए, कोई भी कहे ऊपर से चलिए, ऊपर से चलेंगे ना तो समझ में आएगा। दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण की तरफ। दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण की तरफ, समझ रहे हैं ना? दक्षिण की तरफ आपको चलना है। और वामावर्त मतलब बाएं की तरफ। अगर आप इसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, ऐसे इसे समझिए। कैसे? आप ऐसे इसे समझिए कि दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के दिशा में। यहाँ पे लिख लीजिए, दक्षिणावर्त बराबर घड़ी के दिशा में। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दोस्तों घड़ी के दिशा में, और वामावर्त का मतलब होता है दोस्तों, वामावर्त का मतलब होता है दोस्तों, वामावर्त बराबर घड़ी के विपरीत दिशा में। वामावर्त का मतलब होता है दोस्तों घड़ी के विपरीत दिशा में, और दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी के दिशा में। अगर कह दे दोस्तों कि दक्षिणावर्त 45 अंश मतलब दक्षिण की तरफ 45 अंश चला, दक्षिण की तरफ, या इसे दाहिना भी कर सकता है दोस्तों, इसे दायावर्त या बायावर्त, इसे दायावर्त या बायावर्त। इसे देखिए दोस्तों, बेसिकली कई तरह से कर सकता है। इससे पहले कर सकता है कि दायावर्त या बायावर्त। दूसरा क्वेश्चन इससे बना सकता है तो दक्षिणावर्त या वामावर्त। तीसरा क्वेश्चन माना सकता है दाहिना या बाएं, दाहिने या बाएं। तीसरा तीन क्वालिटी तो हो गई, दाहिने या बाएं। दोस्तों फिर अंश का मतलब आपको समझ में आ ही रहा है। दक्षिण और इसका बायां का मतलब दक्षिण, बायां का मतलब समझ में आ रहा है। दक्षिण का मतलब दक्षिण दिशा में, बायां का मतलब उत्तर दिशा में। दक्षिण कहेगा तो ऊपर से घूमेगा और बायां कहेगा तो नीचे से घूमेगा। समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, इसी तरह से, बस इतना ही तरह से आपको इसमें 3 तरह से क्वेश्चन बनाएगा। एक दक्षिणावर्त, एक बायावर्त, एक दाएं, एक बाएं, एक घड़ी के दिशा में, एक घड़ी के विपरीत दिशा में। समझ में आ रहा है दोस्तों? आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इससे पहले जाकर देख लीजिए, उसमें इसके बारे में भी जिक्र किया गया है कुछ। ठीक है, तो चलिए आपको इसे समझाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई आपसे कह दे एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर वहां से दोस्तों क्वेश्चन को सुनिएगा, वह वहां से दक्षिणावर्त कहे या घड़ी के दिशा में कहे या दाहिने, दक्षिणावर्त कहे या घड़ी के दिशा में कहे या दाहिने कहे, वहां से 45 अंश घूम गया। दोस्तों जैसे कि ये जान लीजिए कि ये अंश कहाँ से निकलता है। पहले ये जान लीजिए कि ये अंश कहाँ से निकलता है, आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे 4 होता है ना, 4 दिशाएं 4 होती है दोस्तों ना।
इसमें अगर इसे एक गोले में इसे कर देंगे दोस्तों ना, इसे एक गोले में कर देंगे तो 360 अंश का पूरा गोला होता है, 360 अंश का होता है ना। तो देखिए दोस्तों, इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच जो अंश बनता है दोस्तों, जो अंश का कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है। कितना बनता है दोस्तों? 90 अंश का। ये तो समझ में आ रहा है ना। इस मतलब दक्षिण और पूरब यानी दो दिशाओं, इसे कह सकते हैं बेसिकली दो दिशाओं के बीच जो कोण बनता है दोस्तों वो 90 डिग्री का बनता है। कितना दोस्तों? 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी 90 अंश का कोण बनता है। देखिए दोस्तों, आपसे अगर कह दे कि वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गया और सिर्फ 45 अंश 45 डिग्री ही दक्षिणावर्त यानी दाहिने, दक्षिणावर्त यानी दाहिने या घड़ी के दिशा में घुमा, दाहिने या घड़ी के दिशा में घुमा। तो दोस्तों यहाँ पे आप पहुंचिएगा, पहले 5 किलोमीटर चल लीजिएगा रास्ते पे। 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर बेसिकली दोस्तों आप यहाँ पे रुकिएगा, रुक के दोस्तों ऐसा एंगल बनाइएगा। कैसा? ऐसा एंगल बनाइएगा। ठीक, आप तो जा रहे हैं इस दिशा में, ठीक जा रहे हैं इस दिशा में ना, ऐसा एंगल बना लेंगे दोस्तों ना। फिर यहाँ से आपको अगर कहे कि 45 अंश दक्षिणावर्त यानी घड़ी के दिशा में। देखिए दोस्तों, यही कंफ्यूजन होता है, घड़ी के दिशा में या विपरीत दिशा में, यही नहीं लोग समझ पाते हैं। अगर यही समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बेसिकली एकदम आसानी से निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, घड़ी के दिशा में कहे या दक्षिणावर्त कहे या दायावर्त कहे या फिर दाहिने कहे, सबका बात मतलब सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है। ठीक है ना? इतना तो समझ में आया होगा दोस्तों। जब भी दक्षिणावर्त कहे तो घड़ी की दिशा में घूम जाइए, या दाएं कहे तभी घड़ी की दिशा में घूम जाइए। ठीक है? तो यहाँ से कह रहा है कि दक्षिणावर्त यानी दाएं वह 45 अंश घूमा। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ का कितना हो रहा है? 90 अंश। यहाँ से यहाँ का 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों। तो 45 डिग्री का कोण कितना बनेगा? इसका आधा होगा ना, इसका क्या होगा? इसका आधा होगा, यानी कि यहाँ से 45 डिग्री, यानी कि आप बेसिकली इसे यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ से 45 डिग्री और ये पूरा डिग्री जो बनेगा दोस्तों, ये पूरा जो बनेगा ये 90 डिग्री का। 45 90 45 90, समझ में आ रहा है दोस्तों ना? 45 डिग्री का मतलब कर दिया कि 45 डिग्री। देखिए दोस्तों, आपसे जब भी कहेगा या तो 45 कहेगा या 90 कहेगा, इससे कम घूमने के लिए नहीं कहेगा। इससे कम आप चिंता मत करिए, आपको कभी नहीं कहेगा कि 15 डिग्री, ऐसा कभी नहीं कह सकता है। 15 डिग्री या 50 डिग्री कभी नहीं घूमने के लिए कह सकता है दोस्तों। जब भी कहेगा 45 90 80 81 ऐसे घूमने के लिए कहेगा दोस्तों। ठीक है ना? तो ऐसे आप लोग 80 नहीं कहेगा दोस्तों, 80 180 कह सकता है, 80 डिग्री 90 डिग्री 360 डिग्री। देखिए दोस्तों, आपको जब भी बेसिकली घूमने के लिए कहेगा 45 डिग्री 90 डिग्री ऐसे घूमने के लिए कहेगा दोस्तों। 45 90 135 180 225 270 315 360 ऐसे घूमने के लिए कहेगा, यानी 45 हमेशा जोड़ेगा दोस्तों। ये कभी नहीं कह सकता कि आप 10 डिग्री घूम गए या 12 डिग्री, कभी नहीं कह सकता है दोस्तों, इतना समझ लीजिएगा। चलिए, आपसे कह रहा है दोस्तों कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि दाएं हाथ या घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। 45 डिग्री, बस इतना ही देखिए, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री घूम गया दोस्तों। अब आपसे पूछेगा कि उसके प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, यानी कि अपने प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऐसे बना लीजिएगा। प्रारंभिक कहे तो आपको बताए हैं दोस्तों, प्रारंभिक जब भी कहे सीधा आप जहां से चले हैं वहां आ जाइएगा, जहां से आप चले हैं वहां आ जाइएगा। तो सीधा यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे ऐसे बनाइएगा। तो आप किस दिशा में दोस्तों, ये पूरब हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों? दक्षिण। यहाँ से ये किस दिशा में दोस्तों? पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण। समझ में आ रहा है दोस्तों? पूर्व दक्षिण दोनों दिशाएं लिख कर देगा दोस्तों, सिर्फ पूर्व या सिर्फ दक्षिण नहीं लिखा, दोनों लिख कर देगा। एकदम आसानी से लगेगा दोस्तों, आप समझिए, बस हमारी बातों को समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि जो भी समझाया आपको समझ में आ रहा होगा। बस सिर्फ आप दक्षिणावर्त या वामावर्त घूमना सीख जाइए। एक बार में 45 अंश घूमना है, यानी 45 डिग्री या 90 डिग्री, जितना भी कहेगा आप घूम सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक सूत्र ये भी याद करना होगा दोस्तों, लंबाई प्लस आधार प्लस लंबाई, मतलब लंब प्लस कर बराबर आधार, लंब प्लस कर बराबर आधार या आधार प्लस लंब बराबर कर, मतलब ये जो सूत्र होता है दोस्तों, आपको इसे याद करना होगा। बस दोस्तों इतना ही इसमें करना है, बस इतना ही करना है। अगले वीडियो में जो बताएं उससे और इससे अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन कभी मिस फॉल्ट नहीं होगा दोस्तों। कोई भी एग्जाम देने जाएंगे एकदम जरूर से जरूर पूछेगा दोस्तों। और हाँ, ज़्यादा आप ये तो आपका ISPCS लेवल का हो गया दोस्तों, या तो जो अच्छे खासे एग्जाम यूट्यूब SSC कराते हैं उसमें पूछा जाता है, लेकिन जो छोटा मोटा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ग्रुप भी हुआ, फिर जो इधर बेसिक एग्जाम कुछ भी हुआ तो उसमें पहले से ही उसमें क्वेश्चन बना लेंगे
अगर थोड़ा डिफिकल्ट करेगा तो बस ये करेगा, इससे डिफिकल्ट ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। बस यही है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा यही है। बस अगला वीडियो एक देख लीजिएगा, या किससे देख लीजिएगा, आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा, आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा। देखिए दोस्तों, इस पे कैसे आप कहेंगे कि सर इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन दोस्तों इस पे कैसे बनता है, कह देगा कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, ठीक है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर, या तो दक्षिण में करके दोस्तों कह दे कि बाएं, अपने बाएं हाथ अपने बाईं तरफ 2 किलोमीटर चला। बाएं का मतलब दोस्तों, बाएं का मतलब ऊपर, बाएं का मतलब ऊपर, दाएं का मतलब नीचे, ठीक है दोस्तों। अपने हाथ केंद्र से निकालिएगा, बाएं 2 किलोमीटर चला, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त, घड़ी के विपरीत दिशा में। वामावर्त का मतलब बाएं कहे या वामावर्त कहे, ये घड़ी के विपरीत दिशा में, या तो बाएं वामावर्त या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में कहे, तीनों का अर्थ एक ही होगा। वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में 45 अंश घूम जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, यहाँ से 45 डिग्री घूम के आएगा यहाँ पे, कहाँ पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा। तो पूछेगा दोस्तों कि वह किस दिशा में जा रहा है, पूछेगा कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो आप कहेंगे कि जा रहा है आपका उत्तर और ये क्या है दोस्तों, पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, एकदम जबरदस्त मस्त समझ में आएगा। नहीं आए